नरसंहार की ये तस्वीरें यकीनन विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। 40 दिन से लगातार रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इतनी भयावह तस्वीरें अगर यूक्रेन की बातों पर भरोसा किया जाए तो उसके पहले कभी सामने नहीं आई थी। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से मलबे में एक अच्छा खासा शहर, हाथ पांव बांधकर नागरिकों की किस तरह से हत्या की गई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नागरिकों की हाथ और पांव बांधकर पीछे देखिए किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई है, महिलाओं के साथ रेप किया गया है, बच्चों के सामने। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से इस बात के दावे किए जा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे रामेश्वर सिंह जी। रामेश्वर सिंह जी, आपने ज़ेड-तरार को भी सुना और विचलित कर देने वाली बर्बर तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यह बात तो सच है कि इस पूरे मामले में सच क्या है, दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन यह बात भी सच है कि यूक्रेन के ऊपर तो रूस की ओर से हमला किया गया, उसके शहरों को आप लोग तबाह कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देने पे क्या रूस आमादा नहीं दिखता? इसके लिए आपको ये देखना होगा कि रूस ये ऑपरेशन क्यों चालू किया। इसको आपको 8 साल पीछे जाना होगा। 8 साल से लगातार लुगांस्क एंड दोनेत्स्क में कम से कम ऑफिशियली जो है कम से कम 14,000 लोग मारे गए हैं, उस समय कोई सामने नहीं आया। आज भी वहां जो है वहां पर रॉकेट्स आ रहे हैं, चाहे दोनेत्स्क, वहां बिल्कुल पीस, वहां कोई वो वार नहीं हो रही है, वहां पर जो है लोग मर रहे हैं। तो इसको एक कंट्री को बचाने, अपने नागरिकों को बचाने के लिए रूस को ये कदम उठाना पड़ा। और इसमें आप देख रही हैं जब कोई भी ऑपरेशन होता है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और न कभी रूस ने कहा कि हम 3 दिन में या 4 दिन में ये वार खत्म कर देंगे, ऐसा कहीं नहीं। हमने तो कम से कम इसको नहीं सुना। तो ये एक कब तक चलेगी वॉर? हो रहा है, चलती रहेगी यूं ही, मरते रहेंगे लोग और ये बर्बाद होता रहेगा एक देश। अमेरिका इसका जो है सलूशन नहीं खोजेगा। अमेरिका, और आज देखिए यूके क्या कर रहा है, हम लॉन्ग रेंज इनको देंगे मिसाइल्स, ये देंगे, इससे वार रुकती है। ये बड़े देश हैं, इनको सामने आना चाहिए, इनको दोनों को समझाना चाहिए, तभी ये वार रुक सकती है। अमेरिका की बात मानेगा रूस? आप ये कह रहे हैं कि आगे आके बातें करनी चाहिए। एक बार आगे आके देखिए। कुलदीप जी, आ रही हूँ आपके पास। हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एक बार आगे आके देखिए ना। ये ना कहिए हम सैंक्शन आपस में जो प्रतिद्वंदी या फिर दुश्मन देश हैं, आपको लग रहा है कि उनके बीच इस तरह की स्थिति बन सकती है कि एक दूसरे को समझा? एक ही शिवाजी को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ कुलदीप जी आपके पास। देखो चित्रा, मेरे को लग रहा है कि ये लड़ाई के अंदर दोनों तरफ से ही मुझे लगता है एक्सेसिव जो है, लड़ाई बढ़ती जाएगी तो और होंगे। लड़ाई जितनी जल्दी रुके उतना अच्छा है, मगर सच्चाई ये है कि इसके अंदर दूसरे देशों के अपने हित हैं। जैसे बात है कि अमेरिका का अपना हित है, लड़ाई बढ़ेगी तो उसका ऑयल और गैस की मार्केट हो सकती है यूरोप में, उसका हो सकता है हथियार बहुत बिकेंगे, क्योंकि छोटे छोटे देश भी अब घबरा गए हैं। जब से यूक्रेन पे लड़ाई हुई है तो सभी डर के मारे बहुत हथियार खरीद रहे हैं। तो ये एक मार्केट है, और ऐसे में यूक्रेन 60 से 70% बर्बाद हो गया है, मगर रूस को भी इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ है। रूस को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा देश नहीं है, मिलिटरी तो नंबर 2 है, पर अगर आप इकोनॉमी देखें तो उसकी $1.43 ट्रिलियन है, 12वें नंबर पे है। और जिस प्रकार से इस बार सैंक्शन लगी हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में रूस को तकलीफ होगी और वो चीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा, और वो वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वो एक छोटा डिपेंडेंट बनेगा चीन के साथ, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जिसके अंदर एक तरफ यूएसए होगा, एक तरफ चीन, उसके साथ रूस, एक तरफ कहीं भारत अलग निकलेगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड। मगर सच्चाई है ये लड़ाई जितनी खींचती जाएगी, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है जहां पर लोग मर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि अभी इसके अंदर एग्रेसर रूस है, यूक्रेन तो डिफेंडर है। तो सच्चाई है एक्सेसिव जो यूक्रेन के अंदर हुए हैं, चाहे वो कीव में, खार्किव में, बुचा में, या आपके इरपिन में, मैरियापोल में, वो हुए हैं जो रूस के फौज ने किए हैं या रूस के समर्थकों ने किए। मगर जब डोनबस का इलाका है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, हो सकता है वहां पर